दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई जानकारी वास्तु से जुड़े भले ही ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण इतना है कि आप इसका प्रयोग करके मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। आज की जानकारी शास्त्रों तथा लोगों के अनुभव पर आधारित का सफल प्रयोग है। अभी भी लोग करते आ रहे हैं। हम सबका धर्म भले ही अलग हो, लेकिन धन, सुख और शांति यह तो सबको प्रिय है, जिसको आप इस वीडियो में बताई गई इस छोटी सी चमत्कारिक उपाय के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो की फोटो में वर्णित है कि पीछे केला आगे बेल, तब देखो लक्ष्मी का खेल। अर्थात यदि आपके घर के सामने बेल का वृक्ष लगा है और घर के पीछे केला का वृक्ष लगा हो, तो देवी लक्ष्मी आपके साथ खेल अवश्य करेगी और देवी आपका घर खुशियों से भर देगी। भगवान शिव का परम प्रिय बेल वृक्ष जिस घर में होता है, वहाँ धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है और हमारी सारी संकटें को दूर करती है। अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि बेल वृक्ष की पत्ती, फूल, फल आदि से शिव जी की प्रसन्नता के लिए पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न क्यों होती हैं और ज्यादा को अखंड स्वभाव की प्राप्ति क्यों होती है? आज देखते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि के तीनों पत्नियां देवी लक्ष्मी, देवी गंगा और देवी सरस्वती साथ साथ बैकुंठ में श्री हरि के साथ निवास करती थी। मित्रों, देवी सरस्वती को लेकर आप किसी भ्रम में ना रहिएगा। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान विष्णु की पत्नी है, जबकि ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, जिसमें पहली पत्नी देवी सावित्री और दूसरी पत्नी माता गायत्री है। मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि यदि देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा भगवान श्री हरि की पत्नियां हैं, तो चित्रों के साथ साथ क्यों नहीं दिखाई देती? देवी लक्ष्मी के साथ श्री हरि ही क्यों नजर आते हैं? मित्रों, यह एक बहुत ही रोचक और पौराणिक प्रसंग है। यदि आप इच्छुक होंगे तो इसका वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जब यह तीनों देवियां श्री हरि के साथ बैकुंठ में निवास कर रही थी, उसमें किसी दिन देवी गंगा और देवी सरस्वती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और यह दोनों एक दूसरे को नदी होने का श्राप देकर बैकुंठ छोड़कर नदी रूप में मृत्यु लोक आ गई। इस कारण भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी ही दिखाई देती हैं। बात उन दिनों की है जब यह घटना अभी घटित नहीं हुई थी और तीनों देवियां श्री हरि के साथ बैकुंठ में निवास कर रही थी। तब कुछ ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु देवी सरस्वती के सुर को अक्सर गुनगुनाते रहते थे और देवी सरस्वती की प्रशंसा किया करते थे। जब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, तब एक दिन माता लक्ष्मी के मन में विचार उत्पन्न हुआ और भी सोचने लगी कि लग रहा है कि प्रभु मेरे अनिल भक्ति से प्रसन्न नहीं है और न ही हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन माता के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई। तब अपने प्रेम को पाने की कामना की देवी लक्ष्मी देवी देवादिदेव महादेव के विग्रह तपस्या कर प्रणाम कर दी और इस क्रम में देवी लक्ष्मी महादेव को प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प अर्पित कर पूजा करने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी कमल पुष्प से महादेव की पूजा कर रही थी, तब 2 कमल कम पड़ गए। देवी लक्ष्मी कुछ चिंतित हो गई। तभी माता की मन में विचार आया कि भगवान विष्णु मेरे पक्षों की तुलना कमल पुष्प से ही करते हैं, और ऐसा विचार आते ही देवी लक्ष्मी ने अपने एक वक्ष को काटकर भोलेनाथ को समर्पित कर दिया और जैसे ही दूसरी वक्ष को माता जी काटना प्रारंभ किया, उसी क्षण देवादि महादेव प्रकट होकर माता को ऐसा करने से रोक दिए। महादेव के प्रभाव से देवी लक्ष्मी पूर्णतः स्वस्थ हो गई और उनका कटा हुआ वक्ष बेल के रूप में परिवर्तित हो गया।
तब देवी लक्ष्मी महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कहा कि भगवान श्री हरि मेरी अन्य प्रति प्रेम को महसूस करे और मुझे भी प्रेम करे। तब शिव जी ने देवी महालक्ष्मी को समझाया और कहा, आप तो श्री हरि के नित्य शक्ति हैं, आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, आप ही विष्णु प्रिय हैं। बात देवी के प्रति तो उनका श्रद्धा है। यदि आप श्री हैं तो भगवान विष्णु आपको धारण करने के कारण श्रीनिवास हैं और कालांतर में एक जन्म में भगवान विष्णु श्रीनिवास के नाम से ही जाने जाएंगे और यह बेल आज से श्रीफल के नाम से जाना जाएगा। और जो कोई भी भक्त मुझे बेलपत्र बेल पुष्प के साथ बेल का फल अर्पित करेगा उसे अचल लक्ष्मी और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव वाचन सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। बेल की वृक्ष को सदा सर्वत्र एवं सर्वदा मानना चाहिए। बेल वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है तथा इसकी लक्ष्मी स्वरूप है। इसका प्राप्त दर्शन कर कल्याणकारी होता है। इसी कारण बेल वृक्ष को घर के सामने ही लगाना चाहिए। इसको सींचने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं तथा सुबह शाम इसको प्रणाम करने से जाने अनजाने हमारे द्वारा कई पापों का नाश होता है। परंतु इस वृक्ष को नष्ट करने पर मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। केले का वृक्ष भी परम कल्याणकारी होता है, लेकिन महादेव के द्वारा शापित होने के कारण इसे घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। इसको सदैव घर के पीछे ही लगाना चाहिए। एक नज़र हम कुछ इस पर भी डालते हैं, जिसके कारण महादेव के द्वारा यह परम कल्याणकारी वृक्ष शापित हुआ। एक बार की बात है, देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि वो भी सभी देवताओं के गुरु हैं। सभी देवताओं ने प्रणाम करते हैं, परंतु महादेव उन्हें कभी प्रणाम नहीं करते। और इसको लेकर एक दिन देवगुरु बृहस्पति महादेव से विवाद करने लगे। तब महादेव जी ने श्राप दिया और कहा कि तुम ज्ञान के देवते होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि जड़ समान है, अर्थात तुम्हारी चेतना बहीन है। इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में वृक्ष के रूप में जड़ स्वरूप एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। भगवान के ऐसे वाचन सुनकर देवगुरु भी गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब महादेव को उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने देवगुरु से कहा कि केले के वृक्ष के रूप में आप मृत्यु लोक में जाएंगे और वहां भी आप ज्ञानी और पूजनीय रहेंगे। आपके वार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार जब गुरुवार के दिन लोग आपकी पूजा करके परम सौभाग्य को प्राप्त होंगे। आपको स्पष्ट और प्रणाम करके लोग विकार रहित बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कुंवारी कन्या उपवास के द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त करेगी। आप जहाँ रहेंगे वहाँ के लोगों के मन में अहंकार नहीं आएगा। इसी कारण केले का वृक्ष परम कल्याणकारी सौभाग्यदायी और पूजनीय हो गया। लेकिन श्रापित होने के कारण प्रातःकाल इसका दर्शन परवर्जित हो गया, इसलिए इसको घर के पीछे ही लगाया जाता है। मित्रों, यदि आपके घर में जगह ना हो तो आप 2 बड़ी गमले लें और एक गमले में बेल का वृक्ष लगाएं और उसे छत पर सामने की तरफ रख दें और दूसरी गमले में केले का वृक्ष लगाएं और छत पर पीछे की तरफ रख दें तथा दोनों को श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करें। चमत्कार निश्चित ही दिखाई देगा। और हाँ, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, धन्यवाद।